बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं व्यूअर्स। मेरे हाथ में है सिरावे का फेशियल मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर नाइट यूज़। इससे पहले जो मैंने सिरावे के मॉइस्चराइजिंग लोशन के बारे में रिव्यू दिया था वो डे टाइम के लिए था, ये नाइट टाइम के लिए है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसके ऊपर PM लिखा हुआ है और एक वर्ड लिखा हुआ है न्यू, जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि ये वर्ड किस लिए होता है। ये एक फ्रेंच वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है नाइट। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट नाइट यूज़ के लिए और इसको नाइट के लिए इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया गया है। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये प्रोडक्ट नाइट यूज़ के लिए, और PM भी मेंशन किया है कि इसको हमने नाइट में यूज़ करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक सवाल है मेरे पास कि क्या हम सिरावे का ये मॉइस्चराइजिंग लोशन डे टाइम में यूज़ नहीं कर सकते, या फिर इनका जो डे टाइम मॉइस्चराइजिंग लोशन है हम उसको नाइट टाइम में यूज़ नहीं कर सकते। इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। व्यूअर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ नाइट के लिए फॉर्मुलेट किया गया होता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको डे टाइम के लिए फॉर्मुलेट किया गया होता है। तो उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी मिक्सिंग अप जो होती है इंग्रेडिएंट्स की, वो इस तरह की होती है जो कि नाइट और डे टाइम के लिए थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर कोई चीज़ नाइट के लिए हमें ख़ास तौर पे डायरेक्शंस हैं उसको यूज़ करने की, तो हम उसे नाइट में यूज़ करें, और अगर डे टाइम के लिए कहा गया है तो हम उसे डे में यूज़ करें। लेकिन अगर ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कोई इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इस वाले प्रोडक्ट के हवाले से नहीं है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता सकूं। एक्चुअली होता यह है कि सिरावे का जो डे टाइम का लोशन है ना, मॉइस्चराइजिंग लोशन, उसमें है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब आपको पता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या काम करता है, हमें सन की हार्मफुल रेजेस से बचाता है। वही फैक्टर जो कि सनस्क्रीन्स और सन ब्लॉक्स में होता है, जिसके लिए हम मॉर्निंग टाइम में अपने फेस पर पहले सनस्क्रीन या सन ब्लॉक की एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करके, मेकअप करके, और फिर हम घर से निकलते हैं, या फिर जिन लोगों ने घर में किचन में काम करना होता है मैं उनको भी ये डायरेक्शंस देती हूँ कि वो ज़रूर सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया करें। तो इनका जो मॉर्निंग टाइम के लिए या डे टाइम के लिए मॉइस्चराइजिंग लोशन है उसमें SPF है, जबकि इसमें नहीं है क्योंकि नाइट टाइम के लिए है। तो व्यूअर्स बस यही एक खास डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वो दोनों ही लोशंस में सेम है। तो इसलिए अगर आपने इसको डे टाइम में यूज़ करना है तो ज़रूरी है कि इसकी एप्लीकेशन से पहले आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का यूज़ कर लें और फिर इसे अप्लाई कर लें। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वो मॉर्निंग वाला लोशन नाइट टाइम में यूज़ करना चाहें तो वो भी, अगर आपको नहीं सारा दिन में टाइम मिल रहा है या आपकी डे केयर रूटीन कुछ और है, उसमें आप उसे नहीं इंक्लूड कर पा रहे, तो आप उस लोशन को नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसके अंदर SPF या सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है तो इसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। बस वो एक एक्स्ट्रा उसके अंदर इंग्रेडिएंट है, तो आपको उसका कोई फ़ायदा भी नहीं नाइट में होने वाला और कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। तो व्यूअर्स ये तो था आपका वो क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे इन दोनों की टाइमिंग्स के बारे में अक्सर पूछते हैं। तो व्यूअर्स एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके अंदर है नायासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड और सेरेमाइड्स। मैंने आपको पहले भी अपने रिव्यूज़ में बताया है नायासिनामाइड का यूज़। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इसके अंदर तो नायासिनामाइड है, तो क्या हम एक्टिव एक्नी या फिर पिंपल स्किन पर ही इसे यूज़ कर सकते हैं और जो नॉर्मल स्किन वाले होते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते? तो व्यूअर्स हमारे यहाँ एक कॉमन मिथ है या हमारा एक मिसपरसेप्शन है कि हमने जो नायासिनामाइड है वो पिंपल्स या एक्नी स्किन के लिए होता है। नायासिनामाइड जो है ना वो बहुत ज़्यादा वर्कअप करता है जो पिंपल्स या एक्नी प्रॉन स्किन होती है उसके लिए। तो व्यूअर्स नायासिनामाइड किस तरह से काम करता है मैं आज आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी इसके बारे में कि नायासिनामाइड जो है ना एक्चुअली जो उसका काम होता है वो पोर को श्रिंक करता है, जिसकी वजह से वो स्किन टाइटनिंग का काम करता है, ऑयल कंट्रोलिंग का काम करता है, और स्किन की जो इलास्टिसिटी है उस पर भी काम करता है, और डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। तो व्यूअर्स अब ये जो पोर्स होते हैं इनको श्रिंक कैसे करता है? तो व्यूअर्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी स्किन पे जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्यों होते हैं, और ओपन पोर्स और ऑयल का क्या ऐसा गहरा ताल्लुक होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स ओपन पोर्स के लिए होते हैं वही ऑयल को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगी। व्यूअर्स देखें, जैसे एक होल होता है, आप समझें एक वॉल में एक होल है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो सारी वॉल है या सपोर्ट है आप उसको तोड़ना शुरू कर दें, आप उसको गिराना शुरू कर दें, तो क्या होगा, वो होल बढ़ना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स यही सेम हाल है हमारी स्किन के पोर्स का। हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्यों बड़े होना शुरू हो जाते हैं कि जो हमारी स्किन के पोर्स को सपोर्ट कर रही होती हैं स्ट्रक्चर्स, वो हमारी एज के बढ़ने के साथ साथ वीक होना शुरू हो जाती हैं। इलास्टिसिटी हमारी स्किन की जो है ना वो लूज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो पोर्स जो हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। ऑयल कंट्रोल हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी एक प्रॉपर डे केयर रूटीन है या नाइट केयर रूटीन है उसको फॉलो नहीं
कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन या फिर जो पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जर्म्स हैं, वो हमारे पोर्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे एक एनवेलप है छोटा सा और उसके अंदर आप चीज़ों को भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, तो उसकी जो ओपनिंग है, जितना आप उसके अंदर चीज़ को डाल रहे हैं वो ओपनिंग आपको और ज़्यादा खुली और जो है ब्रॉड नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स ऐसे ही है, जब आप अपने पोर्स को क्लीन नहीं करते तो आपके पोर्स आपको मज़ीद विजिबल और खुले हुए नज़र आते हैं। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारे फेस के ऊपर जो कि इन पोर्स की वॉल्स को सपोर्ट कर रही होती हैं, हमारी स्किन स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही होती हैं, हमारी इलास्टिसिटी में रोल प्ले कर रही होती हैं। इनमें से ही ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका नाम है हाइलुरोनिक एसिड और सेरामाइड्स। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को, आपकी स्किन के फैटी एसिड्स को, आपकी स्किन की जो सपोर्ट है, टेक्सचर सपोर्ट है, उसको जो है ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं डैमेज होने से, और उसको वक्त के साथ साथ उसकी रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स नाइसिनामाइड क्या कर रहा होता है, इन दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हाइलुरोनिक एसिड को भी और सेरामाइड को भी। इसकी वजह से आपके पोर्स आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। श्रिंक होने की वजह से आपकी स्किन जो है वो नीट नजर आना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन टाइट नजर आती है। टाइटनेस बेसिकली है क्या? टाइटनेस यही है कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी वापस आती जाए, आपके पोर्स श्रिंक होते जाएं और आपकी स्किन जो है वो फ्लॉलेस नजर आना शुरू हो जाए। वक्त के साथ साथ वो डेड स्किन सेल्स को भी ये रिमूव करते हैं और आपकी स्किन के पोर्स को भी मिनिमाइज करते हैं। तो क्या होता है, आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी आपको फेड आउट होते दिखाई दे रहे होते हैं। और व्यूअर्स इसी तरह से जो पिंपल्स हमारी स्किन की मैं आपको बताऊं कि सफाई ना होने की वजह से अपीयर हो रहे होते हैं, यानी कि डस्ट और डर्ट की वजह से अपीयर हो रहे होते हैं स्किन पर, कोई इंटरनल इशू नहीं होता और सिर्फ जो एक्सटर्नल इशू है उसकी वजह से अपीयर हो रहे होते हैं। तो ये नाइसिनामाइड और ये जो इसके सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उन पिंपल्स को होने से रोक रहा होता है, उन पिंपल्स की अपीयरेंस को ख़त्म करता है, उन पिंपल्स को ड्राई आउट करता है, क्योंकि ऑयल को ये कंट्रोल करेगा, ऑयल्स को जमा नहीं होने देगा पोर्स में। तो क्या होगा, पिंपल्स को बेसिकली एक जो जर्म्स होते हैं ना, जर्म्स को एक फूड चाहिए होती है ग्रो अप करने के लिए। तो जब उनको उनकी फूड ही नहीं मिल रही होती, ना कोई पोल्यूटेंट्स मिल रहे होते, ना कोई ऑयल मिल रहा होता है, ना कोई मॉइस्चर मिल रहा होता है, तो और फिर जगह भी नहीं मिल रही होती बैठने के लिए, कहीं पर उन्हें एक घर चाहिए होता है जहां पर बैठ के वो जो है ना अपना काम दिखा सकें, ग्रो अप कर सकें। तो जब वो जगह ही नहीं होगी, पोर्स क्लीन नीट होंगे, तो फिर क्या होगा कि जर्म्स भी हमारी स्किन से दूर होते जाएंगे और पिंपल्स भी खत्म होते जाएंगे। तो व्यूअर्स नाइसिनामाइड एक्चुअली हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन रखने में और हमारी पोर्स की सफाई करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो जिन लोगों की स्किन एक्नी प्रोन होती है या पिंपल्स होते हैं, उनकी स्किन पर बहुत जरूरी है कि उन्हें डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उन्हें ये पता लगाना चाहिए कि उनका कोई इंटरनल इशू या हार्मोनल इशू तो नहीं है जिसकी वजह से उन्हें एक्नी और पिंपल्स हो रहे हैं। मैं आपको इसका एक लिटमस टेस्ट बताती हूँ। अक्सर लोग होते हैं जो कि घर में बैठे होते हैं तो ठीक होते हैं, उनकी स्किन ठीक होती है, वो बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो उनकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। तो इसकी यही वजह है कि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और बाहर जब वो जाते हैं तो उनके जो डस्ट होती है, बाहर की पोल्यूटेंट्स या इस तरह के इरिटेंट्स वगैरह होते हैं, उनसे उनकी स्किन इरिटेट हो रही होती है और उनकी जो स्किन होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है और उस पर पिंपल्स या एक्ने वगैरह अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और वो छोटे छोटे पिंपल्स जो हैं वो फिर बाद में स्कार्स भी बन जाते हैं और बाद में डार्क स्पॉट्स भी उनके जो है वो काफ़ी अरसे तक रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन उन्हें ख़राब दिखाई दे रही होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नाइसिनामाइड एक नॉर्मल स्किन के लिए नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है, एक बहुत प्रीशियस ये इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोगों की स्किन के लिए। तो जिन सीरम्स में, क्रीम्स में नाइसिनामाइड होती है वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये सब कुछ था इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, और मेरा ये मकसद था इस प्रोडक्ट को लेके कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में दे दिया था कि क्या आप इसे डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। व्यूअर्स अब इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं। इसका टेक्सचर सेम इस जो डे टाइम वाला मॉइस्चराइज़र है उसी की तरह का है, बहुत लाइट वेट है। ये देखें, ये मैं आपके सामने जो है ना इसको लगा के भी दिखा देती हूँ, और ये देखें व्यूअर्स इसका टेक्सचर अगर आप देख सकें बहुत लाइट वेट है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर जाता है, बिल्कुल भी ऑयलीनेस और इसके साथ जो है आपको हैवीनेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा वाइट कास्ट जो है वो दिखाई नहीं देता, और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि आपने फेस पर कुछ लगाया है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल कामली जो है ना आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो फेस पर बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। और ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, नॉन कोमेडोजेनिक होते हैं। व्यूअर्स नॉन कोमेडोजेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनका मकसद ये होता है कि वो आपके पोर्स को क्लॉग ना करें, पोर्स में जाके बैठ ना जाएं और मज़ीद आपकी स्किन को ख़राब ना होने दें।
तो व्यूअर्स ये सब कुछ था आज के इस रिव्यू में। ये था सिरावे का फेशियल मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर नाइट यूज़। उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू भी भरपूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रोडक्ट नॉलेज हो और वो भी अपनी स्किन के हिसाब से, स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से, स्किन प्रॉब्लम को समझते हुए अपने लिए एक जो इफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको चूज़ कर सकें। तो व्यूअर्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी यूज़फुल प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ इंशाल्लाह। उस वक्त के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।